ये 4 मुजरिमान गिरफ्तार हुए हैं। शेख जाहिद, जीशान नवाब और आमिर नवाब और नफीज सुल्ताना, ये लोग इसमें कत्ल में पेश आए थे। ये लोगों के पास हम लोग इंट्रागेट करे तो वो जुर्म कबूल करे हैं लोग चारों। जाहिद अब एक आयरन रॉड लेके अपने चांदी मसूद को पे हमला किया था। अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के गोलकोंडा से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां चांदी मसूद कत्ल केस में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी और लोग इस वाक़े से काफ़ी शौक में थे। पुलिस के मुताबिक 26 साल के शेख महबूब, जो चांदी मसूद के नाम से मशहूर था, उसका कत्ल एक पुराने घरेलू झगड़े और लव मैरिज डिस्प्यूट की वजह से हुआ। बताया गया कि जनवरी 25 में चांदी मसूद ने रुखसार बेगम से अपनी मर्जी से शादी की थी, लव मैरिज की थी, लेकिन ये शादी लड़की के घर वाले, खासतौर पर इनके भाई शेख जाहिद अलाइस सोहेल को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि शादी के बाद से ही दोनों तरफ तनाव का माहौल था। सोहेल बार बार चांदी मसूद से झगड़ा करता था और इस रिश्ते को लेकर इनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये पुरानी दुश्मनी आखिर एक खूनी अंजाम तक पहुंच गई। 12 जून को मामला उस वक्त और भी खतरनाक हो गया जब मुलजिम प्लानिंग के साथ चांदी मसूद के घर, जो कुमारवाड़ी एरिया के अंदर है, पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खाली हाथ नहीं आए थे, बल्कि इनके पास आयरन रॉड, चाकू और लकड़ी के डंडे मौजूद थे। यानी चांदी मसूद को मारने का पूरी प्लानिंग तैयारी के साथ आई थी। कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे थे कि यह हमला अचानक हुआ, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, सिर्फ बातचीत करने के आए थे। लेकिन पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में बता रही कि प्लान पहले ही तैयार हो चुका था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला पहले से प्लान किया गया था। जैसे ही मुलजिम घर के अंदर घुसे, उन्होंने सीधा चांदी मसूद पर हमला कर दिया। बातचीत नहीं की, सीधा हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोहेल ने सबसे पहले जिम आयरन रॉड से चांदी मसूद के सर पर जोरदार वार किया। वार इतना खतरनाक था कि चांदी मसूद अपने पैरों पर खड़ नहीं सका। इस हमले के बाद जीशान नवाब अलाइस जुबैर ने चाकू से वार किया ताकि वो किसी तरह जिंदा ना बच सके। हमला इतना शिद्दत भरा था कि चांदी मसूद को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस ब्रूटल हमले में बाकी 2 मुलजिम आमिर नवाब अलाइस लड्डू और नफीस सुल्ताना भी शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों ने लकड़ी के डंडों से चांदी मसूद को बुरी तरह मारा। घर के अंदर चीख पुकार मच गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब चांदी मसूद के वालिद शेख इस्माइल अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आए तो मुलजिमों ने इन पे भी रहम नहीं किया। उन्हें भी हमले में चोट लगी और वो जख्मी हो गए। एक बाप के लिए अपने बेटे को इस तरह खून में लिपटा देखना कितना तकलीफ दे होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमला इतना खतरनाक था कि चांदी मसूद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इनकी मौत ने घर वालों को तोड़ कर रख दिया और पूरे एरिया में शोक का माहौल छा गया। वाक़े की खबर मिलते ही गोलकोंडा पुलिस तुरंत एक्शन में आई। सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में एक स्पेशल टीम बनाई गई। ACP टोली चौकी सैयद फयाज की सुपरविजन में पुलिस ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। CCTV फुटेज, लोकल इनपुट और टेक्निकल एविडेंस की मदद से पुलिस मुलजिमों तक पहुंच गई। सिर्फ एक दिन के अंदर यानी 13 जून को पुलिस ने ऑपरेशन कंडक्ट करके सभी 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से जिम रॉड और चाकू भी बरामद किया है, जो कत्ल में इस्तेमाल होने का शक है। फिलहाल सभी मुलजिमों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस अब भी इस केस की गहराई से तहकीकात कर रही है ताकि हर एंगल सामने आ सके और अगर कोई और शख्स इस साजिश में शामिल हो तो उसे भी पकड़ा जा सके। तो चांदी मसूद के वाइफ के 2 वीडियोस आए हैं। पहले वीडियोस के अंदर उन्होंने कहा कि वो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था, पीता था, मेरे हाथ पे यहाँ पर चोट लगी, मेरे पाँव के ऊपर चोट है। तो यहाँ पर एक सवाल है कि अगर कोई भी किसी बीवी के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई भी हस्बैंड, तो बीवी के पास ऑप्शन है उनके घर वालों को बिठाकर उसको छोड़ भी सकते हैं, यानी डाइवोर्स भी आप ले सकते हैं। अगर चाहे तो उसके बाद दूसरी शादी भी कर सकते। देखिए, शादी का मतलब ये नहीं है कि अगर शादी करने के बाद आपका शोहर आपके ऊपर जुल्म कर रहा तो आपके पास ऑप्शन है उसको छोड़ भी सकते। यानी कि ये नहीं है कि वो जितना भी जुल्म करता रहा बर्दाश्त करे। आपके पास भी ऑप्शन है, उनके पास भी ऑप्शन है। दूसरे वीडियोस में चांदी मसूद की वाइफ का कहना है कि उन्होंने अग्रीमेंट भी साइन करे थे कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी पी के नहीं आएंगे। वो अग्रीमेंट भी बता रहे, अग्रीमेंट के ऊपर साइन भी है बोल के बताए ओरिजिनल चांदी मसूद की। देखिए, अगर से ऐसे अग्रीमेंट पहले हुए हैं और अग्रीमेंट के खिलाफ भी बंदा गया था तो आपके पास एक और ऑप्शन था। सबसे पहले पुलिस के पास चले जाते, आप वकील के पास चले जाते कि भाई आप ऑलरेडी इतना ज्यादा अग्रीमेंट करने के बावजूद भी जुल्म हो रहा तो मैं नहीं रहना चाह रही। हैदराबाद में डाइवोर्स के कई ज्यादा केसेस भी मेरे पास आते। कुछ लड़कियां बोलते कि हम ना खुद रिश्तेदारों में शादी करे थे, लेकिन लड़के का नेचर अच्छा नहीं था, वो दूसरे लड़कियों से बात करता था, दूसरे लड़कियों के पास जाता था, इसलिए मैं छोड़ दी। डॉक्टरों के केसेस मेरे पास आए कई बार कि आप उनके खिलाफ वीडियो बना के डालो, उन्होंने दुबई के अंदर अय्याशी कर रहे, मैं शादी करने के बाद जो है मेरे को छोड़ के चले गए, उनके बारे में मालूम हुआ। अब जाहिर सी बात है कि भाई शादी करने से पहले तफ्तीश कर लेना। रिश्तेदारों की बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, एक बात हर किसी को याद रखनी चाहिए कि इस्लाम में कत्ल का जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं कर सकते कि भाई ने जुल्म कर रहा था इसलिए मार दे। इस्लाम में कत्ल की इजाजत
इजाज़त किसी को नहीं है। इसके अलावा दूसरे कई ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। अब सोचिए, बच्चे का खर्चा दुनिया का है, स्कूलों में डालना रहता, दुनिया के खर्चे तो शादी के बाद से शुरू होते जब लड़की बड़ी होती या लड़का बड़ा होता। इस्लाम में भी कत्ल जो है एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। समझो, कत्ल की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। कत्ल बड़े जुर्मों के अंदर शामिल है और कत्ल करने से कोई मामला सॉल्व नहीं होता, बल्कि मामले वहाँ पर से शुरू होते हैं। हैदराबाद के अंदर रिसेंटली हम लोग देखे कि रिवेंज कत्ल भी शुरू हो चुके। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। बड़े लोगों को बीच में बिठा के बात करना चाहिए। बड़े लोग जो भी फैसला करते हैं, डाइवोर्स बोले तो डाइवोर्स, साथ में रहना है तो साथ में, बस इसके अलावा और कुछ मैं नहीं कह सकता इस मामले में। भाई ये जो मसूद की अफवाहें फैल रहे हैं मसूद चांदी की, कि मसूद चांदी ऐसा था वैसा था, बीवी को मारता था, जुल्म करता था और शराब पीता था, गांजा पीता था, ड्रग्स लेता था। देखो भैया, सारे बातें तो गलत है। और मसूद चांदी जो सो हमारे साथ उठा बैठा और हमारी इज़्ज़त करता था। उन्हें हमारे लिए एक छोटा भाई जैसा था और उन्हें हमारे साथ जो सो हैदराबाद में भी फिरता घूमता था और हमारे साथ आउट ऑफ भी चलता था। उसके माँ बाप हमारे को जो सो भिजाते थे भरोसे से कि तुम्हारे साथ गया तो सही सलामत जाता और सही सलामत आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मसूद चांदी कभी भी हमारे साथ था, कभी ऐसा कोई शौक़ नहीं करता था, कभी कुछ ऐसा काम नहीं करा जो हमारे नज़रों में उन्हें गिर गए सर का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बहुत अच्छा था, ग्रेट था, बहुत था। देखो, अब उन्हें जो पी रहा था, खा रहा था, घर में जो भी कर रहा था होगा कि ये उसकी वजह उसकी बीवी खुद है जो उसके हालात पैदा करी सो है। लेकिन ये गलत बात है मसूद के बारे में जो बोल रहे हैं कि मसूद ऐसा करा वैसा करा, बहुत गलत बात है ये। इस महीना 12 तारीख के दिन दोपहर को 3 बजे एक कत्ल का वारदात गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुमरवाड़ी छोटा बाज़ार के इलाके में पेश आया था। वो हम लोग सैयद इस्माइल नामकारी कंप्लेनेंट पे पास हमने कंप्लेंट लिया था। कंप्लेंट लेके तहकीकात जारी कर रहे थे। वो तहकीकात के अंदर ये 4 मुजरिमान गिरफ्तार हुए हैं। शेख जाहिद, जीशान नवाब और आमिर नवाब और नफीज़ सुल्ताना, ये लोग इसमें कत्ल में पेश आए थे। ये लोगों के पास हम लोग इंट्रागेट करें तो वो जुर्म कबूल करे हैं लोग चारों। जाहिद अब एक आयरन रॉड लेके अपने चांदी मसूद को पे हमला किया था और जाबिर ने अपना तलवार एक डैगर लेके अपने चांदी मसूद के ऊपर चले गया था। और आमिर और उसकी माँ नफीस सुल्ताना, ये लोग भी बैट से उसके ऊपर अटैक किए थे। इसके दरमियान उनका फादर जो इस्माइल कंप्लेनेंट था, उसको भी राइट हैंड पे तो ज़ख्मी हुए थे। वो लोगों को भी दवाखाने को भिजाया गया है। ये लोग हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अंजया के सदारत में उनके सब इंस्पेक्टर्स और उनके क्राइम स्टाफ, पूरे गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के पूरा स्टाफ ने अच्छा एक कारनामा पेश करके इस मुजरिमों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके अपने अदालत में पेश किया गया है। वो लोग जो इस्माइल जो नामकारी है, उनका बाबा जो अपने चांद मसूद का बाबा बोल रहा था कि अफू बोल के, मगर जिस दिन ये अपना कत्ल का वारदात पेश आया है उस दिन तो अफू नहीं था स्पॉट पे। ये 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले अफवाह के डरा रहा था बोल के बोल रहा था। उसमें भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसका रोल क्या है। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।